Hello बच्चों, let's read the question. The question says match the columns and choose the appropriate option. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट है exceptions of Mendelian inheritance. राइट तो यहाँ पे कॉलम 1 पे जो फर्स्ट फेनोमेना हमको गिवन है दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, जैसे कि अगर हम मेंडेलियन इनहेरिटेंस की बात करें एंड किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंसिडर करें, जैसे कि सपोज टॉलनेस ऑफ अ प्लांट, तो टॉलनेस ऑफ अ प्लांट या फिर हाइट ऑफ अ प्लांट के केस में अगर हम हाइट ऑफ अ प्लांट को कंसिडर करें तो वहां पे एक डोमिनेंट ट्रेट होता है एंड एक रिसेसिव ट्रेट होता है। डोमिनेंट ट्रेट जो है वो जनरली कैपिटल लेटर से एक्सप्रेस किया जाता है, रिसेसिव ट्रेट स्मॉल लेटर से एक्सप्रेस किया जाता है। तो किसी भी जीन में अगर वन कॉपी ऑफ डोमिनेंट अलील एंड वन कॉपी ऑफ रिसेसिव अलील प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट अलील रिसेसिव अलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो ऑफस्प्रिंग विल शो द कैरेक्टर ऑफ द डोमिनेंट allele and the offspring will be tall in nature. But in case of incomplete dominance ये नहीं होता। incomplete dominance में both the alleles partially express their characters in the offspring, और जिसके वजह से offspring में हमको एक नया कैरेक्टर देखने को मिलता है। सेम होता है इन केस ऑफ द स्नैपड्रैगन या फिर डॉग फ्लावर। स्नैपड्रैगन में जब टू डिफरेंट प्लांट्स, एक में जिसमें रेड फ्लावर्स ग्रो करते हैं और दूसरे में वाइट फ्लावर्स ग्रो करते हैं, ऐसे दोनों प्लांट्स के बीच मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है तो F1 जनरेशन में वी गेट पिंक फ्लावर्ड प्लांट्स। तो यहाँ पे एक नया ही ट्रेट एक्सप्रेस हो रहा है जहाँ पे बोथ ऑफ द पेरेंट्स ट्रेट्स आर पार्शियली एक्सप्रेस्ड, राइट। तो ऑब्वियसली द correct match for incomplete dominance will be option 2 snapdragon. नेक्स्ट ऑप्शन बी में बताया जा रहा है प्लियोट्रोपी। अब प्लियोट्रोपी हम किसको बोलते हैं? प्लियोट्रोपी एक ऐसा फिनोमेना है जहां पे कोई भी एक पर्टिकुलर जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, और ऐसा हमको देखने को मिलता है इन द केस ऑफ द डिजीज फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया क्यों होता है? इन द डेफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। तो अगर फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का लेवल हमारे बॉडी में कम हो बिकॉज ऑफ अ जीन म्यूटेशन, तो फिनाइल एलानिन हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगता है, जिसके वजह से मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है इन द अफेक्टेड पेशेंट। इसके साथ साथ स्किन एंड हेयर पिगमेंटेशन भी देखने को मिलता है। सो फिनाइल कीटोन्यूरिया is an classical example of pleiotropy. So that means pleiotropy के केस में the correct match will be option 3. Then ऑप्शन सी में बताया जा रहा है मल्टीपल एलील्स। तो मल्टीपल एलील्स हम किस कंडीशन को बोलते हैं? मल्टीपल एलील्स मतलब हमें, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा मेंडेलियन इनहेरिटेंस के केस में कोई एक कैरेक्टर को एक वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग अलील्स जो है उसका कैरेक्टर्स को डिनोट करते हैं। बट अगर कोई भी ऐसा कैरेक्टर है विच इज डोमिनेटेड बाय मोर देन टू अलील्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस कंडीशन मल्टीपल एलील्स, जैसे कि हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ द एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। बिकॉज अगर हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम देखें तो वहां पे हमको 3 टाइप का एलील्स देखने को मिलता है, IA, IB एंड स्मॉल आई, जो कि हमारे ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करता है। तो मल्टीपल एलील्स का करेक्ट मैच होगा एबीओ ब्लड ग्रुप। एंड लास्टली पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मतलब जब एक से ज्यादा जीन एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा हो, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का
करेक्ट मैच है हमारा स्किन कलर। हमारा स्किन कलर मोर देन वन जीन से कंट्रोल होता है। सो दैट मीन्स इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर विल बी A is equal to 2, B is equal to 3, pleiotropy is equal to phenylketonuria, C is equal to 1, multiple alleles, ABO blood group and D is equal to 4. So correct answer is option C. I hope आपको ये concept अच्छे से समझ आया होगा. All the best.